गर्मी के मौसम में पानी की कमी आना एक आम बात है। ठीक उसी प्रकार गंगापुर गांव के लोग हर जगह सूखा पड़ जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे और पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। भाग्यवान, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। ये गर्मियाँ इतनी तेज पड़ रही है कि मुझे पल पल पर प्यास लग रही है। जी, पानी लाने से पहले क्या मैं आपके लिए गुलाब जामुन बना दूं? हाँ, बना दो। गुलाब जामुन तो मेरी बहुत ही पसंदीदा चीज है। अरे गुलाब जामुन छोड़िए, क्या मैं आपके लिए रसमलाई बना दूं? अरे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भाग्यवान। जाओ, तुम मेरे लिए रसमलाई ही बना दो। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, मैं आपके लिए रसगुल्ले बना देती हूँ। हम दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। बस करो भाग्यवान, रसगुल्ले का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। आ गया ना आपके मुंह में पानी? अब जल्दी से उसे गटागट पी लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो भाग्यवान? अब जाओ, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। मेरा गला सूखा जा रहा है। जी, सुबह से अभी तक आप पूरे मटके का पानी पी चुके हैं और घर में अब पीने लायक बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो भाग्यवान, इसमें चिंता करने की क्या बात है? तुम जाकर गांव के कुएं से पानी भरकर क्यों नहीं ले आती? जी, गांव के सभी कुएं तालाब सूखे पड़े हुए हैं। अब आप ही बताइए कि मैं कहां से पानी भर कर लाऊं? भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं मुखिया जी के पास जाता हूँ। वो इस समस्या का कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेंगे। इतना कहकर मुरली पानी की समस्या लेकर मुखिया जी के घर जाने लगा। अरे भाई, तुम इतनी तेज धूप में ये कढ़ाई लेकर क्यों बैठे हुए हो? अरे भाई, तुम्हें देखने रहा क्या? मैं इस कढ़ाई में जलेबियां बना रहा हूँ यार। लेकिन जलेबियां बनाने के लिए तुम्हारे पास कढ़ाई तो है, लेकिन चूल्हा कहाँ है? तुम इन जलेबियों को कैसे पकाओगे? अरे मूर्ख व्यक्ति, मुझे इतनी धूप में चूल्हे की क्या जरूरत है बे? इस सूरज की गर्मी इतनी तेज बढ़ रही है कि बिना चूल्हे के मेरी जलेबियां आसानी से पक जाएंगी, समझा? अरे बेवड़े, लगता है तूने कुछ ज्यादा ही पी लिया, इसलिए तेरा दिमाग सटक गया है। तुझसे तो बात करना ही बेकार है रे। इतना कहकर मुरली वहां से जाने लगता है। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी जलेबियां तो खाते जाओ यार। जरा इन्हें चक्कर तो बताओ कि ये मीठी बनी है तीखी। अबे बेवड़े, तेरी जलेबियां तू ही खा और जाकर अपनी पत्नी को खिला। वो तुझे मार मार कर अधमरा कर देगी, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी, समझा? और फिर मुरली वहां से आगे बढ़ गया और सीधा मुखिया के घर जाने लगा। अजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इस पंखे को ठीक करा दीजिए, लेकिन आपकी समझ में कहाँ आती है मेरी कोई बात। अरे आपको दिखता नहीं क्या कि गर्मी के कारण मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है। अरे भाग्यवान, तुम बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो। मैं अभी इस पंखे को ठीक कर देता हूँ। तुम जरा इस टेबल पर से हटो ताकि मेरे हाथ इस पंखे तक पहुँच जाएं। अरे, आपको पंखा ठीक करना आता तो है ना? हाँ हाँ भाग्यवान, मुझे सब आता है। जब मेरे पिताजी जिंदा थे तब वही हमारे घर के कूलर, पंखे वगैरह ठीक किया करते थे और उन्हीं को देखते देखते मैं भी पंखा ठीक करना सीख गया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो लीजिए, जल्दी से इस टेबल पर चढ़कर इस पंखे को ठीक कर दीजिए। मेरा वैसे ही आधा किलो पसीना टपक चुका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी इस पंखे को उंगली करता हूँ। मेरा मतलब इस पंखे को ठीक करता हूँ। और फिर मुखिया एक टेबल पर चढ़कर उस पंखे को ठीक करने लगते हैं। हेलो भाग्यवान, मैंने तुम्हारा ये पंखा ठीक कर दिया है। अब तुम जल्दी से इस पंखे का बटन दबा दो। बटन के दबाते ही पंखा चालू हो जाएगा। जी, अभी मैं इस पंखे को चालू करती हूँ। मुखिया के कहने पर उसकी पत्नी पंखे के बटन को चालू कर देती है, लेकिन पंखा नहीं चलता। अरे, ये आपने कैसा पंखा ठीक किया है? ये पंखा चल ही नहीं रहा। ओहो, लगता है मैंने इस पंखे की तार को उल्टा सीधा जोड़ दिया। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे ही मुखिया उस पंखे को हाथ लगाता है, तभी वो पंखा चालू हो जाता है और मुखिया उस पंखे के साथ गोल गोल घूमने लगता है। अरे मर गया रे। अरे इस पंखे ने तो मुझे ही गोल गोल घुमा दिया। अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं। जी, ये आपको क्या हो गया?
आप इस पंखे के साथ लट्टू की तरह गोल गोल क्यों घूम रहे हैं? अबे पागल औरत, मुझे मजा थोड़ी आ रहा है इस पंखे के साथ घूमने में। अरे जल्दी से इस पंखे के बटन को बंद कर, वरना मैं चक्कर खाकर बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा जी, अभी करती हूँ। बहुत तेज लगी रे बाबा, मेरी तो कमर ही टूट गई। इस पंखे ने तो मेरा सिर ही घुमा दिया। मुझे हर चीज गोल गोल घूमती हुई दिखाई दे रही है। ए जी, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगी, बल्कि मुझे तो इस पंखे के साथ लटक कर बहुत मजा आया। है क्या सच में? तो आप एक काम कीजिए, आप फिर से इस पंखे से लटक जाइए और मैं इस पंखे का बटन चालू कर देती हूँ। चुप कर। अरे तुझसे तो बात करना ही बेकार है। पता नहीं ये औरत कैसे मेरे गले पड़ गई। इतना कहकर मुखिया गुस्से में घर के आंगन में टहलने के लिए निकल जाता है। प्रणाम मुखिया जी। अरे मुरली, आज मेरे घर पर कैसे आना हुआ? और तुम बड़े ही चिंतित दिखाई पड़ते हो, क्या बात है? मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव में इस साल कितनी तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण कुएं, तालाब आदि सभी सूख चुके हैं और पानी की बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है। कुछ करिए मुखिया जी, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे। मैं जानता हूँ मुरली कि इस साल हमारे गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ गई है और तुम तो जानते ही हो कि हमारे गांव में केवल 2 ही कुएं हैं, एक मेरा और दूसरा उस अकड़ू जमींदार का। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हाँ मुखिया जी, लेकिन वो जमींदार हमें उसके कुएं से कभी पानी नहीं भरने देगा। मुखिया जी, आपको कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा, वरना गांव के सभी लोग प्यासे मर जाएंगे। मुरली, तुम मुझे कुछ दिनों का समय दो, तब तक मैं इस समस्या का कोई हल निकालता हूँ। फिलहाल तुम अभी अपने घर के लिए मेरे कुएं से पानी ले जा सकते हो। ठीक है मुखिया जी, मैं अभी पत्नी को यहाँ पानी भरने के लिए भेज देता हूँ, वो यहाँ से मटके में पानी भर के ले जाएगी। ठीक है, और तुम गांव की सभी महिलाओं से भी कह देना कि जब तक पानी की समस्या का कोई उपाय नहीं निकलता, तब तक वो मेरे कुएं से पानी भर कर ले जा सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आप पे उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर मुरली वहाँ से चला जाता है और गांव की सभी महिलाओं को सूचित कर देता है कि जब तक पानी को लेकर कोई हल नहीं निकलता, तब तक वो मुखिया जी के कुएं से पानी भर सकते हैं। अरे, आप आ गए? फिर क्या हुआ? क्या मुखिया जी ने पानी की समस्या का कोई समाधान निकाला? नहीं भाग्यवान, मुखिया जी ने कहा है कि उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए। तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्या अब हमको प्यासा ही मरना पड़ेगा? नहीं भाग्यवान, मुखिया जी ने कहा है कि जब तक वो पानी की समस्या का हल निकालते हैं, तब तक गांव के सभी लोग उनके कुएं से पानी भर सकते हैं। जाओ तुम भी मुखिया जी के कुएं से एक मटका पानी भर कर ले आओ, जाओ। ठीक है जी, मैं अभी मुखिया जी के कुएं से पानी भर कर ले आती हूँ। इतना कहकर माला एक मटके को लेकर अन्य कुछ महिलाओं के साथ मुखिया जी के कुएं पर पानी भरने के लिए चली जाती है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, अरे कहाँ मर गई? जल्दी इधर आओ। सुनाई दे रहा है, बहरी नहीं हूँ मैं, कहिए क्या काम है? अरे भाग्यवान, मैं ये कह रहा था कि इस गर्मी के मौसम में अगर कोई मुझे लस्सी बनाकर पिला दे तो बहुत ही अच्छा होता। लस्सी नहीं, एसी। अगर कोई इस गर्मी में हमारे घर में एसी लगवा दे तो बहुत ही अच्छा होता। अरे वाह, मेरा डायलॉग मुझ पर ही मार दिया। अब जाओ और जाकर मेरे लिए ठंडी ठंडी लस्सी बना कर लाओ। जब तक इस घर में एसी नहीं लगवाएंगे ना आप, तब तक आपको लस्सी भी नहीं मिलेगी, समझे? अरे अरे मेरी प्यारी भगवान, मैंने तुमको किसी चीज के लिए कभी मना किया है क्या? मैं आज ही तुम्हारे लिए घर में एसी लगवा दूंगा। अब तो मेरे लिए लस्सी बना कर ले आओ। ठीक है जी, आप मेरे लिए एसी का इंतजाम कीजिए, तब मैं आपके लिए लस्सी का इंतजाम करती हूँ। फिजूल खर्ची करने में ये औरत सबसे आगे है। अगर ये मेरी पत्नी नहीं होती तो मैं इसे मार मार कर इसकी ही लस्सी बना देता, क्योंकि नाम है मेरा जसवीर और बना देता हूँ मैं लोगों को फकीर। जी, कुछ कहा आपने? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो बस ये सोच रहा था कि घर में एसी कब लगवाऊं और कितने लगवाऊं, 1 या फिर 2। तुम मेरे लिए लस्सी बनाओ, मैं अभी बाहर से टहल कर आता हूँ।
और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, अपनी जिंदगी को दूर भगाना चाहिए। आहा, ठंडे मौसम में ठंडे पानी से मिलने का मैं बहुत कुछ आ रहा है। ओए मंगो, ये तू क्या कर रहा है? अबे कौन है बे? तो मुझे नक्कन में डिस्टर्ब कर रहा है बे? मंगो, तेरी ये मजाल, तू मुझसे ऊंची आवाज में बात करे। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। अरे मालिक, आप यहाँ कब आए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कुएं के पानी से नहाने की बे? मेरी अनुमति के बिना तूने मेरे कुएं से नहाने के लिए पानी कैसे लिया? मालिक मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। तूने मेरे कुएं का एक बाल्टी पानी बर्बाद किया है, सजा तो तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी, क्योंकि नाम है मेरा जसवीर और बना देता हूं मैं लोगों को फकीर। और फिर वो जमींदार मंगू के एक डंडे से जमकर पिटाई करने लगता है। मालिक मुझे छोड़ दीजिए, तेज लग रही है। अरे कोई बचाओ, मम्मी। अरे क्या हुआ जी, आप इस मंगू को क्यों मार रहे हो? हकीबान, इसने मेरी अनुमति के बिना मेरे कुएं से पानी लिया है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मालकिन मुझे बचा लीजिए, वरना मालिक मुझे मार मार कर मंगू से नंदू बना देंगे। ए जी छोड़ दीजिए इसे, अब ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मैंने आपके लिए लस्सी बना दी है, चलिए ना लस्सी पीकर अपने दिमाग को ठंडा कर लीजिए। मालकिन उधर मुखिया जी अपने कुएं से गांव के सभी लोगों को पानी भरने देते हैं, और इधर मैंने मालिक के कुएं से एक बाल्टी पानी का ले लिया। इन्होंने तो मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। हरामखोर, नमक मेरा खाता है और गुण उस मुखिया के गाता है। अरे नाम है मेरा जसवीर, तुझे मार मार कर बना दूंगा फकीर, समझा? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव के सभी लोग मुखिया जी के कुएं से पानी भरकर लाया करते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुखिया जी का कुआं भी अब सूख चुका था, जिसके कारण लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने लगे। अरे भाई, हम क्या करें अब? हर जगह सूखा ही सूखा पड़ा हुआ है, और अब तो मुखिया जी का कुआं भी सूख चुका है। हाँ भाई, इतने बुरे दिन तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा भैया। एक वो दिन था जब हम सभी के पास पर्याप्त पानी था भैया, और अब हमें पानी की एक एक बूंद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम सब यहाँ भीड़ लगा कर क्यों खड़े हो? क्या यहाँ पर कोई आने वाला है क्या? हाँ मुरली भाई, हम सभी की मौत आने वाली है, बस उसी को देखने के लिए हम सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या ये तुम क्या कह रहे हो भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मुरली भाई, हम सभी लोग पानी की समस्या को लेकर चिंतित हैं। पहले हम सभी मुखिया जी के कुएं से पानी लाया करते थे ना, लेकिन अब वो कुआं भी सूख चुका है। अब हम क्या करें? अरे करना क्या है भाई, हम सभी को मुखिया जी के पास चलना चाहिए, अब वही कुछ रास्ता निकालेंगे। इतना कहकर गांव के सभी लोग मुखिया जी के घर पहुंच जाते हैं। प्रणाम मुखिया जी, पानी का कुछ बंदोबस्त कीजिए। गांव के सभी लोग पानी को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। देखो गांव वालों, मेरे पास एक ही कुआं था, इससे हम सभी ने कुछ दिनों तक पानी पिया, लेकिन आप सभी भली भांति जानते हैं कि वो कुआं अब सूख चुका है। अब तो मेरे खुद के पानी के लाले पड़ गए हैं। पिछले 3 दिनों से मैं नहाया नहीं हूँ, और अब तो मेरे शरीर से बदबू भी आने लगी। मुखिया जी, हमारे गांव का नाम तो गंगापुर है, लेकिन यहाँ पर गंगा का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। गांव वालों, जितना मुझसे हो सका उतना तो मैंने तुम सभी के लिए किया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तो ऊपर वाला ही हमारी मदद कर सकता है। मुखिया जी, अभी भी एक रास्ता बचा हुआ है, हमें जमींदार के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनके कुएं में अभी भी पानी है, और उनका कुआं बहुत ही बड़ा और गहरा है। उस कुएं के पानी से हम सभी की प्यास बुझ सकती है। ये तुम क्या कह रहे हो मुरली? क्या तुम नहीं जानते कि वो जमींदार कितना अकड़ू और लालची है? वो हमारी मदद कभी नहीं करेगा। लेकिन मुखिया जी, एक बार जमींदार जी से पूछने में क्या जाता है, और वैसे भी अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम एक बार उस जमींदार से भी पूछ कर देख लेते हैं। और फिर मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर जमींदार जसवीर के घर पहुंच जाते हैं। अरे मुखिया जी, क्या आज मेरे घर पर दावत है जो आप सभी गांव वालों को लेकर मेरे घर आ गए? अरे नहीं जसवीर, हम सभी यहाँ दावत खाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुझसे कुछ मांगने आए हैं। अरे मुखिया जी, ऐसी क्या बात आन पड़ी जो आप सभी को मेरे सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं? देखो जसवीर,
गांव के सभी लोग पानी की समस्या को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और मैं चाहता हूं कि तुम अपने कुएं से सभी लोगों को पानी भरने की अनुमति दे दो। अरे मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कुआं सरकारी थोड़ी है जो मैं सभी लोगों को इसमें से पानी भरने की अनुमति दे दूं। मैं अपने कुएं से किसी को पानी नहीं भरने दूंगा। आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। गांव वालों में इस विषय में अब कुछ नहीं कह सकता क्योंकि यह जसवीर का निजी कुआं है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर मुखिया गांव के सभी लोगों को लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी चंदा जसवीर सिंह के कान में कुछ फुसफुसाने लगी। अरे ये आप क्या कर रहे हैं जी? इतना अच्छा मौका आप अपने हाथ से क्यों जाने दे रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो भाग्यवान? मैं कुछ समझा नहीं। अरे आप मुखिया जी से कहिए कि आप सभी को पानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन गांव के सभी लोगों को एक मटका पानी के 10 रुपए देने होंगे। ऐसा करने से हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। अरे हाँ, ये बात तो मैंने पहले सोची ही नहीं। रुकिए मुखिया जी, मैं गांव के सभी लोगों को अपने कुएं से पानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त जसवीर? मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मुखिया जी, मुफ्त में कोई चीज नहीं देता मैं, लेकिन अगर गांव के सभी लोग मुझे एक मटका पानी भरने के लिए 10 रुपए दें, मैं उनको पानी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जसवीर, ये तो गलत है। प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, ऐसा करना अच्छा नहीं है। मुखिया जी, मुझे मत सिखाइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, समझे? अगर आपको पानी चाहिए तो मुझे पैसे देने होंगे, वरना आप सभी यहाँ से जा सकते हैं। मुखिया जी, हम जमींदार साहब को एक मटका पानी भरने के लिए 10 रुपए देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। ये हुई ना बात। आज से ही गांव के सभी लोग मेरे कुएं से पानी भर सकते हैं, लेकिन हाँ, पैसे देना मत भूलना, क्योंकि नाम है मेरा जसवीर। मार मार कर बना देता हूं मैं लोगों को फकीर। और फिर गांव का हर व्यक्ति मजबूर होकर एक मटका पानी भरने के लिए जमींदार को 10 रुपए देने लगता है। रुको, पहले यहाँ 10 रुपए जमा करो और फिर तुम मेरे कुएं से पानी भर सकती हो। जी जमींदार जी, ये लीजिए आपके 10 रुपए। और फिर सभी गांव के लोग एक एक करके जमींदार को पैसे देकर एक एक मटका पानी भरकर ले जाने लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तरकीब ने तो आज हमें माला माल कर दिया। आज तो बड़ी ही अच्छी कमाई हुई है। जी, मेरी बात मानोगे तो ऐश ही ऐश करोगे। अब रोज गांव के लोग हमारे कुएं से पानी भर कर ले जाएंगे और हम रोज बैठकर नोटों की गड्डियां गिनेंगे। हाँ, ऐसे ही हर रोज गांव के लोग जमींदार को पैसे देकर कुएं से पानी भरकर ले जाने लगे। लेकिन जमींदार का अत्याचार अब और बढ़ता गया। उसने अब पानी का दाम 10 रुपए से लेकर सीधे 50 रुपए तक बढ़ा दिया। मुखिया जी, इस जमींदार का अत्याचार तो अब बढ़ता ही जा रहा है। इसने पानी का दाम 10 रुपए से सीधा 50 रुपए तक कर दिया है। हाँ मुरली, हमें इस जमींदार को सबक सिखाना ही होगा, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। मुखिया जी, मेरे पास इस जमींदार को सबक सिखाने का एक बेहतरीन आइडिया है, जरा मेरे पास आइए। और फिर मुरली मुखिया जी के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। अरे वाह मुरली, इस जमींदार को सबक सिखाने का ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। अब आएगा ना मजा जब उसको मिलेगी सजा। अगले दिन जब जमींदार कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में मुखिया जी और मुरली आपस में बातें करने लगे। अरे मुखिया जी, क्या आपको पता है कि कल रात मेरे साथ क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, मुझे भी तो बताओ। अरे मुखिया जी, जब मैं आपके कुएं के पास से जा रहा था, तभी मुझे आपके कुएं के अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। और जैसे ही मैं उसके पास गया तो मुझे उस कुएं के अंदर कई सारे सोने के सिक्के मिले। मुझे तो लगता है कि आपके उस कुएं के अंदर बहुत ही बड़ा खजाना है। क्या तुम सच कह रहे हो मुरली? हाँ मुखिया जी, मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने कुएं के अंदर से उन सभी सोने के सिक्कों को निकाल लीजिए, वरना किसी को पता चल गया तो वो व्यक्ति उन सिक्कों को निकाल लेगा। तुम ठीक कहते हो मुरली। मैं आज रात 12 बजे उन सभी सोने के सिक्कों को निकाल लूंगा। मुरली और मुखिया की ये बात जमींदार सुन लेता है और मन ही मन मुस्कुराने लगता है। अच्छा, तो इस मुखिया के कुएं में खजाना है। मैं आज रात ही इसके पहुंचने से पहले उस खजाने को निकाल लूंगा।
इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। मुखिया जी, मुझे लगता है कि बकरा जाल में फंस गया। हाँ मुरली, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुखिया जी, अब आप एक काम कीजिए, आप सभी गांव वालों को बता दीजिए कि वो सभी आज रात 12 बजे आपके कुएं के पास पहुंच जाएं। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर सभी गांव वालों को बता देता हूँ। ठीक रात के 11 बजे जमींदार मुखिया के कुएं के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुरली और मुखिया जी उसे छिप कर देख रहे थे। मुखिया ने कहा था कि वो 12 बजे इस कुएं के पास आएगा। मैं उसके आने के 1 घंटा पहले ही इस कुएं के पास पहुंच गया। अब मुझे जल्द ही इस कुएं के अंदर जाना होगा और उस खजाने को निकालना होगा। जैसे ही वो जमींदार उस रस्सी के सहारे कुएं के अंदर जाने लगा, तभी मुरली वहां आकर एक चाकू से उस रस्सी को काट देता है और जमींदार उस कुएं के अंदर गिर जाता है। अरे बाप रे, ये रस्सी तो टूट गई। अब मैं इस कुएं के बाहर कैसे जाऊंगा भाई? जसवीर, अरे अंदर खजाना मिला कि नहीं? अरे मुखिया जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है। अरे गांव वालों, सभी यहाँ पर आ जाओ, इस जसवीर को सबक सिखाने का समय अब आ चुका है। मुखिया जी के कहने पर सभी गांव वाले उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जमींदार साहब, इस कुएं में कोई खजाना नहीं है, ये तो आपको फंसाने के लिए हमारी एक चाल थी। जसवीर, तूने गांव वालों पर बहुत ही अत्याचार किए हैं, तुझे तो इसी कुएं में सड़कर मर जाना चाहिए। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मैं सभी गांव वालों से माफी मांगता हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। जसवीर, हम तुझे इस कुएं से बाहर तो निकाल देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त है मुखिया जी? हम तुझे तभी बाहर निकालेंगे तू सभी गांव वालों को अपने कुएं से मुफ्त में पानी भरने के लिए कहेगा। ठीक है मुखिया जी, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। गांव के सभी लोग मेरे कुएं से मुफ्त में पानी भर सकते हैं। अरे अब तो मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत ही ज्यादा मच्छर काट रहे हैं। ठीक है जमींदार साहब, हम अभी आपको इस कुएं से बाहर निकालते हैं। और फिर गांव के सभी लोग एक रस्सी के सहारे जमींदार को उस कुएं से बाहर निकालते हैं और शर्त के मुताबिक जमींदार सभी लोगों को अपने कुएं से मुफ्त में पानी भरने देने की अनुमति देता है। बेटा मुरली, मैं तुम्हारा बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आज तुम्हारी सूझबूझ के कारण गांव के सभी लोगों को इस जमींदार के अत्याचार से छुटकारा मिल गया। अरे मुखिया जी, ये तो मेरा फर्ज था। और फिर कुछ दिनों बाद गंगापुर गांव में बहुत जोरों की बारिश होती है और गांव के सभी कुएं तालाब भर जाते हैं और उस गांव से पानी की समस्या छूमंतर हो जाती है।